आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं पैगंबरों के वाक़यात में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र लेकर आई हूँ। लेकिन वाक़या सुनाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मशाहिर अंबिया में शामिल हैं और आप अलैहिस्सलाम का सब्र व ज़ब्त शौराए आफाक है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बड़े दौलतमंद और साहिब इक़्तिदार और ज़ी सरवत पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम नेमतें आप अलैहिस्सलाम को अता की हुई थी, दुनिया भी मिली हुई थी और दीनी मर्तबा भी आप अलैहिस्सलाम को हासिल था। दौलतमंद भी थे, पैगंबर भी थे, ऐशो राहत की ज़िंदगी बसर होती थी, सेहत भी अच्छी थी, बीवी भी हूरो जमाल, लाइक और फरमाबरदार थी, 7 बच्चे थे, सब के सब बेइंतहा खूबसूरत, सलीक़ेमंद और होनहार थे। अलूम फ़नून के बड़े माहिर थे। गर्ज़ के कोई नेमत ऐसी नहीं थी जो कि आप अलैहिस्सलाम को हासिल ना हो। 3000 ऊँटों की कतारें जब जंगल में चढ़ने के लिए जाती थी तो लोग रश्क की निगाह से देखते थे। एक पूरा जंगल आप अलैहिस्सलाम ही के ऊँटों से भरा हुआ था। कई हज़ार बकरियां भी थीं। 500 हल चलते थे जिनके चलाने के लिए 1000 आला दर्जे के बैल आप अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे। वसी क़ताअत अर्ज़ी में काश्त होती थी। अल्लाह ताला ने बरकत दे रखी थी। बाकसरत गल्ला पैदा होता था। बाग भी बहुत सारे थे जिनमें हर किस्म का मेवा फरावानी के साथ पैदा होता था। 500 ग़ुलाम थे। अंदाज़ा कीजिए कि इतने ग़ुलामों, मवेशियों और गले के लिए कितनी ज़मीन और कितने मकानात की ज़रूरत होगी। मीलों तक आप अलैहिस्सलाम के मकानात का सिलसिला चला गया था। इस फरावानी दौलत ने आप अलैहिस्सलाम को कभी गाफिल और मदहोश नहीं किया था, बल्कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे थे और अल्लाह की इन अता करदा नेमतों का हमा वक्त शुक्र अदा करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, शैतान की हमा वक्त कोशिश रही है कि वो अल्लाह के पैगंबरों और अल्लाह के नेक बंदों को बहका सके। उस अहद में शैतान को इतनी इजाज़त थी कि वह आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचकर मलाइका यानी फ़रिश्तों की गुफ्तगू सुन लिया करता था। उसने मलाइका की ज़बानों पर जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शुक्र का ज़िक्र सुना कि वो किस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो उसे बेहद हसद हुआ और उसने आप अलैहिस्सलाम को वरगलाने की पूरी कोशिश करी, मगर कामयाबी ना हुई और नाकाम और नामुराद ही रहा। हसद के शोले उसके सीने में पूरी शिद्दत के साथ भड़कते रहते थे। उसका कोई बस ना चलता था। एक रोज़ उसने आजिज़ होकर अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए अल्लाह, मेरा काबू आपके बंदे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नहीं चल सका है। फरावानी दौलत उन्हें राह हक से न हटा सकी। दौलत गुमराही और इनहराफ का बायस ना बन सकी। हर नेमत मिली हुई है, घर में और घर से बाहर। हर तरह का चैन व सुकून है। दुनिया और आखिरत की तरफ से भी पूरा इत्मीनान है। औलाद की तरफ से भी सुख है, बीवी की तरफ से भी सुख है, तो वो शुक्र क्यों ना अदा करे। बात तो जब है कि ये दौलत और ये नेमतें एक एक करके छीन ली जाएं और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी तौर पर शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला ने इरशाद किया, इब्लीस, तेरा ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतें मिलने की वजह से शुक्र इबादत में मसरूफ़ रहता है। वो मेरा नहायत मुखलिस और नेक बंदा है और मुखलसाना तौर पर ही मेरा शुक्र अदा करता है और हर हाल में करता रहेगा। मेरे ख़ास बंदों का शुक्र रहा तो आसाइश पर मुनहसर नहीं होता, वो हर हाल में मेरा शुक्र अदा करते हैं। शैतान ने अर्ज़ किया, कुछ भी हो, ये सब सब्र शुक्र, दौलत और ऐश की मौजूदगी की वजह से है। अगर मुझे उसके माल और दौलत और औलाद पर तसल्लुत बख्श दिया जाए तो दिखलाऊंगा कि वो भूल कर भी आपके सामने कभी सर न झुकाएंगे और सब्र शुक्र से अपनी ज़बान रोक लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ, अच्छा यही सही, तो इम्तिहान ले ले। मैंने तुझे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हर नेमत पर पूरा इख्तियार दे दिया है।
मेरे अज़ीज़ साथियों, यहाँ से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश शुरू हुई और उनका अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। इब्लीस हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से बहुत परेशान हो चुका था, कोई काबू ना पा सका था। हसद के शोले उसके सीने में भड़क रहे थे। ये कलमात सुनकर तो वो खुश ही हो गया। उसी वक्त उसने अपनी तमाम क़ुव्वतों को और तमाम शैतानी क़ुव्वतों को जमा किया और उनको हुक्म दिया कि आज ही अय्यूब अलैहिस्सलाम के मवेशी जिस तरह भी हो गर्क आप कर दो। इसी दिन ये सब कुछ हो गया और इसके बाद इब्लीस एक गवाले की सूरत में आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और गमगीन लहजे में अर्ज़ किया, आज एक खौफनाक हादसा वक़ूअ पज़ीर हुआ है और आप अलैहिस्सलाम के तमाम मवेशी पानी के सैलाब में बह गए हैं और हलाक हो गए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने अपने फ़ज़्ल व करम से ये मवेशी मुझे अता किए थे और अब अदल व इंसाफ की बिना पर ले भी लिए हैं। इब्लीस बहुत अफसरदा हुआ और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने से उठकर चला गया। फिर अपने ज़ेर फरमा शैतानों से फरमाया, उनसे कहा कि अय्यूब की खेतियों, गल्ले के ढेरों और बागों में आज ही आग लगा दो और लाखों रुपयों का सामान आन ही आन में जलकर राख कर ढेर हो गए। फिर एक काश्तकार की सूरत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास वो पहुंचा और इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने अपने फ़ज़्ल व करम से ये गल्ला, ये खेतियाँ मुझे अता की हैं और अब अदल व इंसाफ की बिना पर मुझसे ले भी ली हैं। शैतान फिर बहुत अफसरदा हुआ और वहाँ से चला गया और आप अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ़ हो गए, परवाह ही न की। इस तरह वो आप अलैहिस्सलाम की एक एक नेमत को तबाह करता रहा और मुख्तलिफ़ सूरतों में आकर तबाही और बर्बादी की ख़बरें सुनाता रहा और हर बार सिर्फ़ पहला ही सा जवाब पाता था। आखिर उसने मकान गिरा दिया जिसके नीचे आप अलैहिस्सलाम के 7 बच्चे दबकर मर गए। देखें मेरे अजीज़ साथियों, आजमाइश देखें पैगम्बरों की आजमाइशें कैसी थीं। शैतान समझता था कि औलाद सआदतमंद है और आप अलैहिस्सलाम को उनसे बेइंतहा मोहब्बत है। उनकी मौत की खबर सुनकर जिगर में नासूर पड़ जाएगा। ये सोचकर घबराए हुए इंसानों की सूरतों में आप अलैहिस्सलाम को जाकर इस वाक़े की खबर दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने फ़ज़्ल व करम से सआदतमंद औलाद मुझे बतौर अमानत अता की थी और अब अदल व इंसाफ की बिना पर ले भी ली है। तमाम ऊँटों, बकरियों और बेलों की तबाही ही कुछ कम दिल तोड़ने वाली नहीं थी। इस पर तमाम मकानात और खेतों का जल जाना जिगर को पाश पाश करने के लिए काफ़ी था। इसके फ़ौरन बाद ही 7 बच्चों की मज़लूमाना तबाही की खबर मिली। दीवाना बना देने और गिरेबान चेक करने के लिए, निकल खड़े होने के लिए और अल्लाह ताला से शिकवा करने के लिए काफ़ी था। लेकिन आप देखिए कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान पर अभी भी शुक्र के कलमात थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ज़र्रा बराबर भी रंजो गम नहीं हुआ और उन्हें हुआ भी होगा तो उन्होंने उस वक्त इजहार नहीं किया और ना ही लब से शिकवा अदा किया। 3 दिन के अंदर सब कुछ गारत हो गया, शाह से गदा बन गए, जिगर के टुकड़े आँखों के सामने मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह ही जानता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल किस तरह से दुखी होंगे और किस दिल और जिगर के इंसान थे कि इन हवादिस की बिना पर सब्र व शुक्र के लिए एक लम्हा भी उनकी ज़बान पर शिकवा ना आया और सब्र व शुक्र ही करते रहे। मेरे अजीज़ साथियों, इब्लीस थक गया और उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, अय्यूब अलैहिस्सलाम जानते हैं कि इस सब्र व शुक्र के बाइस अल्लाह ताला मुझे 2 चंद अदा करेगा, इसलिए उसका क़ल्ब मुतमईन है। अब तो मुझे उसके जिस्म पर काबू अता कर, फिर मैं देखूँगा कि किस तरह से ये आपका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ, ये भी करके देख ले। मैं उसके दिल, ज़बान और कानों के सिवा हर चीज़ का तुझे इख्तियार देता हूँ। इसके बाद ही इब्लीस ने अपनी सांसों की तपिश से आप अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर ऐसी हरारत पैदा करी कि खून खोलने लगा। पहले खुजली नमूदार हुई, फिर बदन फटने लगा और ज़ख़म पैदा हो गया।
जिस्म से बदबू आने लगी। कोई इलाज कामयाब न हुआ। ख़ानदान वालों ने शहर से बाहर आप अलैहिस्सलाम के लिए एक झोपड़ी बना दी। इसी मुसीबत और बेकसी में आप अलैहिस्सलाम का सब ने साथ छोड़ दिया और इस तरफ आने की राह भी तर्क कर दी। उस वक्त सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की मोहतरम बीवी हज़रत रहमत बीबी थी, जिन्होंने एक लम्हे के लिए भी आप अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा। इस तरह आप अलैहिस्सलाम का साथ दिया कि दिल में कभी कोई मैल आने ही नहीं दिया और उनकी इस शान से खिदमत करी कि दुनिया शश कर उठी। इब्लीस भी हैरान था। आमतौर पर मशहूर है कि औरत सुख की साथी होती है। औरत पर ही क्या, आजकल तो सब पर यही मुनहसर है कि सब सुख में ही साथ देते हैं। लेकिन हज़रत रहमत बीबी फ़रिश्ते खसलत ख़ातून थी। घर का तमाम सामान, इमलाक, जेवर सब कुछ फ़रोख्त करके इलाज कराया। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो इस अमीरज़ादी ने, जिसने बड़े नाज़ो नम से परवरिश पाई थी और कभी दुनिया की कोई ऐसी बुरी हालत देखी नहीं थी, कभी बाहर ही नहीं निकली थी और जो हुस्न जमाल, शराफत, इखलास की भी नज़ीर न रखती थी, अजीज़ मिस्र की पोती थी, मज़दूरी करनी शुरू कर दी। निफ्स मज़दूरी तो वो शौहर की सेहत के लिए सदक़े में देती हैं और निफ्स मज़दूरी को अपने शौहर और शौहर के खाने पीने और उसके इलाज में सर्व करती थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस नेक बीवी को मज़दूरी करते हुए देखकर सबका दिल कुढ़ता था। सब समझाते और शैतान तो मुख्तलिफ रूप में आकर रोज़ाना आपकी राह में खड़ा होता और कहता कि तुम्हें क्या हो गया है, शरीफ हो, जवान हो, क्यों एक कोहड़ी के लिए इतने दुख उठा रही हो। ये तो गज़ब इलाही में गिरफ़्तार है, तुम क्यों इसके साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। अगर मर्ज़ी हो तो मिस्र के किसी दौलतमंद सरदार से तुम्हारा अक़द करा दूँ, ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। शैतान इसी मकसद के लिए हर रोज़ बात करता था। रोज़ाना की ये गुफ्तगू आप रात के वक्त अपने शौहर से कह देती थी और आप अलैहिस्सलाम उनसे फरमाया करते थे कि वो शैतान है, उसके फ़रेब में कभी मत आना। एक रोज़ इब्लीस एक तबीब की सूरत में आपके पास आया और कहा कि इस मर्ज का इलाज सिर्फ शराब और लहम खंजीर है, इन्हें ख़बर न होने दो, खिला दो। खातून मोहतरम ने इस ख़याल से कि क्या पता कि मेरे शौहर तंदुरुस्त हो जाएं, दोनों चीज़ें फ़ौरन ख़रीद कर लाई। आप पैगंबर थे, पहचान गए और गज़बनाक होकर फरमाया, गुस्सा हुए बहुत और फरमाया, मैंने तुझे समझाया भी था कि रोज़ाना शैतान तुम्हारी राह में आएगा और तुम्हें भड़काएगा और तुम उसके कहने में ना आना। पैगंबर पर ये चीज़ें हराम होती हैं और कसम खाई कि मैं अच्छा हो गया तो इस जुर्म की सज़ा में तुम्हें 100 कमचियाँ मारूंगा। ये देखें कितनी शरीफ खातून थी। ये उनका भी इम्तिहान था कि एक बेकस और बीमार शौहर अपनी खिदमत गुजार बीवी पर यह अताब कर रहा है और नेक दिल बीवी अपने शौहर से माफ़िया मांग रही है और दिल में बहुत ज़्यादा नदामत महसूस कर रही है। आजकल आप देखें बीवियां किस तरह की हैं। शौहर की फरमाबरदारी तो दूर की बात है, अगर शौहर गुस्से में कोई बात कह दे तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरे अजीज़ साथियों, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और ज़ाहिर है आफ़ताब निकलता है, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी फिर ऐसा ही हुआ और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ ये कि सेहत अता हुई, बल्कि पहले से हर नेमत दुगनी तादाद में मिल गई। बलाएँ और आफ़तें बंदों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बज़ाहिर तो हमें यही मालूम होता है कि मुसीबतें हमें ख़त्म कर देंगी, लेकिन जो बंदे सब्र व इस्तक़लाल से काम लेते हैं ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ही भरोसा करते हैं और उसी के शुक्रगुज़ार रहते हैं, तो कुछ रोज़ बाद उनकी दुनिया बदल जाती है। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप अलैहिस्सलाम को ये मज़दा सुनाया। वहीं उनके कदम मारने से एक चश्मा पैदा हो गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कहने से आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, तमाम अमराज दूर हो गए। हज़रत बीबी रहमत बीबी मज़दूरी को गई हुई थी, वापस आई तो पहली नज़र से कहीं ज़्यादा सरवत अता हुई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अहले रूम की हिदायत पर मुतय्यन कर दिया और वहीं आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ।
इस वाक़े में औरतों और मर्दों के लिए खिदमत और फ़र्ज़ शनासी, सब्र, शुक्र, इस्तक़ामत और इस्तिक़लाल के बहुत से दर्स मौजूद हैं। अगर हम देखें और समझें तो इसमें बहुत कुछ है हमारे लिए सीखने के लिए कि किस तरह से आप अलैहिस्सलाम ने हर मुसीबत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शैतान ने भड़काया, शैतान तो अभी भी हमें बहुत भड़काता है, उस वक्त भी भड़काता था, लेकिन देखिए आपने किस तरह से शैतान का मुकाबला किया और शैतान के बहकावे में नहीं आए और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, हमें भी चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह की दी हुई नेमतों का भी शुक्र अदा करें। शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।